ओके सेम क्लास लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 14 है हमारा फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर, उसमें जो एनिमल फाइबर्स का हम लोगों का जो एक एनिमल फाइबर था दैट इज द वूल, जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था कि कैसे हम वूल को ऑब्टेन करते हैं और कैसे उसका यूज करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट फाइबर एनिमल फाइबर है हमारे पास सिल्क, जिससे हम लोग फैब्रिक्स बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं। सो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म which fed up which is feed on the leaves of mulberry plant. The rearing of silkworm obtaining silk is known as sericulture. जो सिल्क होती है बेटा हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है, रेशम के कीड़ों से मिलती है। सिल्क वॉर्म्स का मतलब होता है रेशम के कीड़े, और जो रेशम के कीड़े होते हैं जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं वो क्या खाते हैं बेटा? मलबरी प्लांट्स के लीव्स, मतलब शहतूत के पत्ते। सो नेक्स्ट लाइन है कि सेरिकल्चर क्या है बेटा, इस डेफिनेशन को आपने याद करना है। और जनरली क्या है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, की सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है किस चीज पर्पज के लिए? सिल्क को ऑब्टेनिंग के लिए, सिल्क के लिए। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। अब बेटा जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनकी सिर्फ एक सिंगल टाइप ही नहीं है, उनकी हजारों टाइप्स हैं। राइट, और सारे के सारे सिल्क वॉर्म्स भी प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन कुछ जो सिल्क है, सॉरी जो कुछ सिल्क वॉर्म्स हैं दे प्रोड्यूस अ सिल्क। ओके, सो जो हम लोग वेराइटीज देखते हैं बेटा मार्केट में अलग अलग सिल्क की, ठीक है, वो वेराइटीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? सिल्क वॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि वो भी कई तरह के होते हैं और वो कई तरह के सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, वो एक्टिविटी वन। एक्टिविटी वन आपको जनरली बेटा मैं हिंदी में बता देता हूँ कि क्या कह रहा है कि अगर हम जैसे क्लॉथ मर्चेंट के पास जाते हैं, कपड़े की शॉप पे जाते हैं, सो द क्लॉथ मर्चेंट हैज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वेराइटीज। उसके पास बहुत सारी सिल्क वेराइटीज होती है सिल्क के कपड़ों की। सो वो कह रहा है कि वहां से कलेक्शन करो अलग अलग तरह के सिल्क की, और उसमें देखो कि कौन सा स्मूथ है, कौन सा रफ है, कौन सा शाइन कर रहा है, कौन सा डल है। सो बेटा अभी लॉकडाउन के कारण हम लोग ये सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए। सो इस एक्टिविटी को बेटा अगर हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं, वी कैन डू इट इन द ड्यूरिंग द रेगुलर क्लासेस, क्योंकि तब सर्कमस्टांसेस थोड़े से और इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, जिससे हम लोग अच्छे से काम भी कर पाएंगे। सो इस एक्टिविटी को हम लोग तब परफॉर्म करेंगे, अभी तक इसको करना पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वीडियो ऑब्टेनिंग द सिल्क फ्रॉम द सिल्क मॉथ, कि सिल्क की प्राप्त करना कहाँ से? सिल्क मॉथ से, कि हम लोग कैसे प्रोड्यूस होती है वहां पे। सो ये बेटा डिफरेंट स्टेप्स हैं, यहाँ पे 4 to 5 स्टेप्स हैं जिनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो इसमें फर्स्ट वन है हमारे पास रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, की सिल्क वॉर्म्स की रेयरिंग करना। बेटा अगर मैं एक एक लाइन यहाँ से आपके साथ पढ़ूंगा ना, सो बेटा थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगी ना आपके लिए, तो मैं जनरल हिंदी में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो लाइन्स यहाँ पे लिखी है मैं उनको भी साथ साथ में ट्रांसलेट करता चलूंगा विद इट डायग्राम। ये जो यहाँ पे डायग्राम दे रखी है, तो सबसे पहले बेटा आप एक चीज देख सकते हो कि इस स्लाइड के ऊपर जो व्हाइट कलर का इंसेक्ट है जिसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है रेड इन कलर में, ठीक है, रेड इन कलर में बेटा मैंने इसे अंडरलाइन कर रखा हुआ है। तो ये जो इंसेक्ट है दिस इज द सिल्क मॉथ, ये व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, बटरफ्लाई शेप्ड होती है, लेकिन बटरफ्लाई तो कई डिफरेंट कलर्स के, लेकिन इसका एक सिंगल कलर है दैट इज द व्हाइट। अब ये जो सिल्क मॉथ होती है ये बहुत सारे अंडे ले करती है। आप नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हो, उससे नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे जो मैंने इनसर्कल कर रखे हैं, ये बहुत इनविजिबल से आपको दिख नहीं पाएंगे प्रॉपरली, क्योंकि ये जो अंडे ले करते हैं, जो एग ले करती है ये जो सिल्क मॉथ होती है, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। समझ आ गई? तो ये जो सिल्क मॉथ होती है, जो फीमेल होती है, वो बहुत ज्यादा जो एग्स है वो ले करती है। और अब क्या होता है कि ये जो एग्स हैं उसके बहुत सारे, ये सारे के सारे हैच्ड करते हैं, ये सारे के सारे टूटते हैं, हैच अप होते हैं। तो जब ये हैच अप होते हैं तो इनके अंदर से क्या निकलते हैं? कैटरपिलर्स, या जिन्हें हम लोग सिल्क वॉर्म्स का नाम देते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी एक लंबा सा लकड़ी सी दिख रही है बेटा, ये एक व्हाइटिश कलर की कीड़े की शेप में दिख रहा है, इट इज द सिल्क वॉर्म, ठीक है, जिसे मैंने टिक कर रखा है, आप देख सकते हो थर्ड वन में। और ऊपर हम इसको दूसरा नाम देते हैं कैटरपिलर। अब ये जो कैटरपिलर या लार्वे या जो सिल्क वॉर्म है, ये क्या करते हैं कि इनको क्लीन बॉक्सेस के अंदर इनको ब्रीड अप करा जाता है, इनको रेयर अप करा जाता है 25 से 30 दिनों के लिए, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ के लिए। और इनको क्या खिलाया जाता है? मलबरी प्लांट्स के लीव्स, इनको शहतूत के पत्ते खिलाए जाते हैं। राइट, सो 25 से 30 दिनों के लिए प्रोसेस करी जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर्स होते हैं दे सीक्रेट से लिक्विड, ये एक लिक्विड को स्क्रीट आउट करते हैं, ठीक है, और बाद में वो जो लिक्विड होता है
वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये निकालते हैं तो एक थ्रेड की फॉर्म में उसको निकालते हैं, और वो जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एक थ्रेड का रूप ले लेते हैं। ठीक है, सो अब धीरे धीरे क्या होता है, ये बहुत सारे उस लिक्विड को स्क्रीट करते हैं, और वो धीरे धीरे वो जो लिक्विड होता है, ठीक है, वो हार्ड होता जाता है और एक थ्रेड की फॉर्म में बन जाता है, राइट। और लास्ट में क्या होता है कि ये जो कैटरपिलर है या जो सिल्क वॉर्म है, ये सारा का सारा वो जितनी भी वो स्क्रीशन करता है अपनी बॉडी से, वो जो पहले लिक्विड था बाद में सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वो सारा का सारा रैप अप हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर लिपट जाता है कैटरपिलर के ऊपर, ठीक है। और धीरे धीरे वो जो कैटरपिलर, वो जो सिल्क वॉर्म है, वो उसके अंदर ब्रीड अप होता है, रेयर अप होता है, अपने आप को ग्रो इन साइज करता है, अपने साइज को बढ़ाता है उसके अंदर ही। तो अब वो जो बन जाता है, वो जो कवर अप हो जाता है लार्वे की बॉडी के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं कोकून। ठीक है, डायग्राम में भी आप देख सकते हो बेटा, कोकून वर्ड को मैंने कर रखा है अंडरलाइन, सॉरी एनसर्कल कर रखा है, फोर्थ डायग्राम है, और उसके आप नीचे देख सकते हो कि ये व्हाइटिश कलर के अंडे से दिख रहे हैं, जिसे मैंने टिक कर रखा है ना। तो ये दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोकून है, इसके अंदर कैटरपिलर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, जैसे ही वो जो कैटरपिलर बाद जो वो सिल्क वॉर्म है, वो सिल्क मॉथ में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे ग्रो अप होके, तो फिर वो जो एग है, फिर वो उस कोकून से बाहर आ जाती है जो सिल्क मॉथ होती है, जिसे आप देख सकते हो बेटा फिफ्थ डायग्राम में। ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो जो लास्ट वन है, सिल्क मॉथ से नीचे एक डायग्राम में हल्की सी धुंधली से तुम्हें दिख रही होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि एक एग के बाहर कोई मटेरियल, कोई कीड़ा सा बाहर की तरफ को आ रहा है, तो ये कोकून होता है। कोकून से बाहर ये सिल्क मॉथ अपने आप आ जाती है जब ये फुली मैच्योर हो जाती है, राइट। तो ये तो था हमारा फर्स्ट कि कैसे इनकी रेयरिंग करी जाती है सिल्क वॉर्म्स की, है ना, और इसको कैसे सिल्क मॉथ में ये कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये जो सिल्क मॉथ है, ये तो कोकून से बाहर आ गई, बट अब ये जो कोकून बचे, इनके साथ क्या होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, स्टेप नंबर 2 में। नेक्स्ट बेटा आप ये स्लाइड देख सकते हो, सेकंड प्रोसेस आ रहा है हमारा, दैट इज द रीलिंग। द cocoons आर कलेक्टेड एंड एक्सपोज टू स्टीम। अब वो जो कोकून है जिनसे सिल्क मॉथ बाहर निकल चुकी है, उनको क्या करा जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उनको स्टीम दी जाती है, एक्सपोज टू स्टीम। तो उनको स्टीम दी जाती है, और वो फिर क्या होता है कि वो जो कोकून होते हैं, वो छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स में टूट जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे धागों में टूट जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ रुई की, रुई होती है, कॉटन होती है, अगर उसे हम खींचते रहे तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से जब उसे स्ट्रेच करते रहे, या उसके ऊपर से जो छोटे छोटे उनके जो थ्रेड्स है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो फाइबर्स हैं, उनको हम हटाते रहे, तो उसके अंदर बिल्कुल पतले पतले से, है ना, बिल्कुल पतले पतले से इनविजिबल शेप्स में वो हमें दिखते हैं बेटा, राइट। ठीक है, वो हमें दिखते हैं उसके अंदर, राइट। तो वो जो पतले पतले से फाइबर से जो होते हैं, ठीक है, वो सिल्क फाइबर्स कहलाते हैं, जिसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोकून से। ठीक है, जिसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कोकून से, राइट। सो नेक्स्ट वी देयर कि एक्चुअल में जनरली क्या होता है, फिर थर्ड प्रोसेस आती है डाइंग। ठीक है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है हमारे पास, नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारे पास डाइंग। तो डाइंग का मतलब है बेटा, डाइंग का मतलब होता है कलरिंग देना। ठीक है, क्या मतलब होता है कि जनरली क्या होता है बेटा कि एक्चुअल में हम लोग कलरिंग देते हैं, वो जो पतले पतले से फाइबर से जो होते हैं सिल्क के, हम उन्हें क्या देते हैं बेटा, कलरिंग देते हैं। कलरिंग मतलब उनका हम लोग डाई करते हैं, जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं बेटा कि जनरली जो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं बेटा, उनकी शॉप्स होते हैं, जो दुपट्टों को या अलग अलग कपड़े होते हैं, उनको अगर हमें कलर करवाना है ना, तो लेडीज होते हैं अपने दुपट्टों को डाई कराती हैं, या हम लोग अपनी टर्बन्स को डाई कराते हैं, या कई तरह के हमारे कुछ क्लॉथ्स होते हैं उनको डाई अप कराना चाहते हैं, हम कलरिंग देते हैं, तो वही ये जो डाई है। तो ये जो पतले पतले से वो सिल्क फाइबर से हैं, इनको हम लोग क्या देते हैं, कलरिंग देते हैं। तो जनरली आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द स्पिनिंग एंड वीविंग, स्पिनिंग एंड वीविंग, राइट। तो स्पिनिंग एंड वीविंग की बेटा अगर हम लोग बात करें, तो जनरली क्या रहता है कि सबसे पहले कि जो हमारे छोटे छोटे से वो जो पतले फाइबर्स हैं सिल्क के, जिसे हम लोगों ने कलरिंग कर रखी है, तो कलरिंग के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो छोटे छोटे से सिल्क फाइबर्स हैं, उनको हम लोग स्पन करते हैं। स्पन का मतलब होता है
उनको एक लंबे थ्रेड की फॉर्म में ट्विस्ट करके करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैंने मॉर्निंग लेक्चर में भी दिया था कि मान लो आपके हाथ में कॉटन है पतली सी, फिर आप क्या करते हो, अगर एक लंबी सी जोत बनाना चाहते हो, एक लंबी सी बत्ती बनाना चाहते हो, ठीक है, चाहे पूजा के लिए जैसे हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग छोटी छोटी कॉटन लेके उसको अपने हाथों के साथ रब करते हैं, उसको अपने हाथों के बीच में, और एक लंबा सी बत्ती बनाते हैं, एक लंबी सी जोत बनाते हैं। ऐसा ही होता है। तो स्पिनिंग भी वैसे मान के चलो कि जो पतले पतले से सिल्क फाइबर्स होते हैं उनकी ट्विस्टिंग करी जाती है मशीन्स की हेल्प से, और लंबे लंबे थ्रेड्स बनाए जाते हैं। फिर ये जो लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं इनकी वीविंग करी जाती है। वीविंग का मतलब होता है बुनना। फिर इनको हम लोग लंबे लंबे थ्रेड्स जो होते हैं इनकी फिर हम लोग वीविंग करते हैं। वीविंग का मतलब मैंने क्या बताया आपको, बुनना। जैसे घरों के अंदर बेटा जो एल्डर्स होती है, हमारी लेडीज होती हैं, जो जो कोई और एल्डर्स है लेडीज में, तो वो स्वेटर्स बुनती है, वीविंग करती है ना। और नीटिंग भी उसी, जनरली आपको मैं एक डिफरेंस बता देता हूँ, वीविंग और नीटिंग। वीविंग होती है जो बहुत से थ्रेड के साथ एक कपड़ा बनाया जाता है, और निटिंग होता है, सॉरी मैं एक चीज गलत कह गया ऊपर, कि जो हमारे घरों के अंदर एल्डर लेडीज होती हैं वो वीविंग नहीं, वो निटिंग करती हैं। जब वो स्वेटर्स को बुनती है तो एक सिंगल थ्रेड होता है, वो सिंगल थ्रेड होता है। उस सिंगल थ्रेड को यूज कर करके वो सॉक्स, स्वेटर्स, कैप्स ये बना लेती है ना। वट लेकिन वीविंग का मतलब है जो बहुत से लंबे लंबे थ्रेड्स को जोड़ के फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत से थ्रेड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन छोटे छोटे सॉरी इन लंबे लंबे पतले पतले थ्रेड्स को जोड़ के हम लोग क्या करते हैं, वीविंग करते हैं, उनको बुनते हैं और एक कपड़ा तैयार करते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं सिल्क का कपड़ा बनाने तक, राइट। नीचे डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम्स के अंदर डिफरेंट तरह के जो ये क्लॉथ्स हैं या फैब्रिक्स हैं, ठीक है। देन द लास्ट वन इज चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना जो है बेटा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिल्क की प्रोडक्शन करता है। बट इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, सो इंडिया भी लीडिंग में, ठीक है। इंडिया भी लीडिंग प्रोड्यूसर है कि वो भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना से कम कर रहा है। ओके, सो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। और फर्दर मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम लोग इसी चैप्टर के बारे में हम लोग करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग टोटल रिविजन्स को करेंगे। ओके, जितने हम लोगों ने चैप्टर्स कवर करने हैं उसकी रिविजन करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना सा इस वीडियो में। थैंक यू।